सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करने के कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए अब हम बढ़ते हैं आगे। सही है। एक और इन्फॉर्मेशन जो कि 9 में मैट्रिक में आपने पढ़ी थी, उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा अपनी कॉपी में नोट करके लिख लें ताकि बात और प्यार से समझ में आ जाए। वो ये है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1000, तो 1000 मतलब 10 पावर 3 होता है, और आप चाहो तो 10 पावर 3 के बजाय इसको प्यार से कह सकते हो किलो, और किलो के बजाय शॉर्टकट में क्या कह सकते हो, के। सही है, ठीक है। 1000 जैसी चीज़ की जगह आप क्या लिख दो, के, तो दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ आपने इस नंबर की जगह एक अल्फ़ाबेट यूज़ किया है। इसको प्यार से कहते हैं प्रेफिक्स। क्या कहते हैं? इस तरीके से बहुत सारे प्रेफिक्स थे सर। 10 पावर 3 का एक प्रेफिक्स था, फिर 10 पावर 2 वाला भी था, उसे प्यार से कहते थे हेक्टो। हटो नहीं, क्या? हेक्टो। फिर एक 10 पावर 1 वाला था, यानी 10 वाला, इसको प्यार से कहते हैं डेका। देखा नहीं, डेका। सही है। इससे ऊपर 10 पावर 6 वाला था, उसे प्यार से कहते हैं दोस्तों मेगा, कैपिटल एम। फिर इससे ऊपर 10 पावर 9 वाला। सही है, समझ में आ रही बात? तो 10 की पावर में कोई भी हो वो एक प्रेफिक्स है। 10 की पावर में ये बड़े प्रेफिक्स थे, तो कुछ छोटे प्रेफिक्स भी थे सर। 10 पावर -1, 0.1, इसको प्यार से आपने नाम दिया था डेसी। क्या था, क्यों था, डिटेल में पढ़ा हुआ है पहले, अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ, डेसी। सही है। 10 पावर -2 दोस्तों, इसका मतलब होता है सेंटी, इसको शो करते हैं स्मॉल सी से। 10 पावर माइनस वाले जो प्रेफिक्स हैं इनको शो करते हैं छोटी ABCD से। 10 पावर माइनस वाले प्रेफिक्स को किससे शो करते हैं जी? फिर 10 पावर -3, ठीक है, इसको प्यार से कहते हैं मिली, शो करते हैं स्मॉल m से। 10 पावर -6, इसको प्यार से कहते थे दोस्तों माइक्रो। सही है, बात समझ में आ रही है? तो ओके, ये बात हमने नोट कर ली। अब देखो, अगर एक इंस्ट्रूमेंट है वो आपको पैमाइश करके दे रहा है, फॉर एग्जांपल कि भाई घड़ी बता रही है 509 सेकेंड, एक घड़ी बता रही है कि एक काम को हुए हुए कितना टाइम हो गया, ये एक टाइम है ना। अब ये घड़ी ने बताया, इंस्ट्रूमेंट ने मेजर करके बताया। सही है, ठीक। इंस्ट्रूमेंट सेकंड तक की तमीज़ से क्या करके दे रहा है सर? पैमाइश करके दे रहा है, ठीक है। दूसरा हिस्सा भी पैमाइश करके दे रहा है, तीसरा भी पैमाइश करके दे रहा है। सही है। तो हम कहेंगे इसमें सबसे पहले तो एक रूल स्टेप बाय साथ साथ चलते हैं ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो। टीचरों को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बच्चों वाली बात को समझें जो मैं पहले बता रहा हूँ, तो बाद में टीचरों वाली बात भी करता हूँ। पहली बात ये है सर, पहला रूल हमने लिखा था ऑल द नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ऐसा ही आपकी कॉपी में लिखा हुआ है कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर है, अब नॉन ज़ीरो नंबर कौन से हैं हमने तय किया था, 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर हैं वो कैसे नंबर है सर? नॉन ज़ीरो। और ये तमाम नॉन ज़ीरो नंबर क्या हैं? सिग्निफिकेंट। ज़ीरो के बारे में आपने कहा था, 2 राय दी थी, ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। ऐसे ही है ना, ज़ीरो के बारे में 2 राय थी सर, ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है। तो सबसे पहले पहली मिसाल को अगर जहन में रखें, अगर आपको कोई भी नंबर दिखता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल हमें लिखा हुआ दिखा 934, तो अगर कोई हमसे पूछे कि इसमें कितने नॉन ज़ीरो नंबर हैं, तो 9 नॉन ज़ीरो, 3 भी, 4 भी, तीनों ही नॉन ज़ीरो, तो ऑल द नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 3। आज हम मिसालें कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ठीक है। तो 934 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सर? 3, ठीक है। इसी तरीके से कोई आपसे पूछता है, आप अपनी मर्जी का कोई भी नंबर बोलते जाएं, 5, 8, 9, 6, 4, 2, 1, बताओ ये सारे नॉन ज़ीरो नंबर हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? सही है। तो पहले पॉइंट जो हमने लिखा था वो हमें अच्छे से समझ में आ गया कि हमें जब भी कोई नॉन ज़ीरो नंबर दिखेगा तो वो क्या कहलाएगा? सही है, ओके हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है सर?
जीरो में भी सिग्निफिकेंट में, तो ये है बड़ा टेक्निकल पॉइंट, इसको ज़रा समझना है। तो एक तो सादी सी बात जो हमें समझ में आई वो ये है कि सर फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब एक स्केल है 3 डिजिट में हमें पैमाइश करके दे रहा है, अगर 3 डिजिट में फासला नाप के दे रहा है, उस स्केल ने बताया कि फॉर एग्जांपल सर फासला आया है, एक जगह से दूसरी जगह का फासला आया 107 मीटर। कितना आया? अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ज़ीरो को काउंट, सिग्निफिकेंट मतलब एम है ना, तो अगर मैं ज़ीरो को काउंट ना करूं, अगर मैं ज़ीरो को काउंट, तो क्या बचेगा इसमें? 17। क्या 107 जैसी चीज़ को 17 कहा जा सकता है? ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। इसलिए सर शकील ने बताया था कि सर कि जब दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में क्या आ जाए? ज़ीरो। जब दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में ज़ीरो आ जाए तो वो ज़ीरो की भी अहमियत बन जाएगी, ज़ीरो भी क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। और पाकिस्तानी मुहावरा ये है कि खरबूजे को देख के भाई ये 1 और 7 क्या है, कैसे नंबर है? नॉन ज़ीरो। और नॉन ज़ीरो क्या है? सिग्निफिकेंट। ज़ीरो 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 है, नॉन ज़ीरो नहीं है ना, ज़ीरो क्या है? ज़ीरो है। लेकिन मसला ये आगे फंस गया है इनके दरमियान। तो ज़ीरो ने देखा ये दो खरबूजे, इन खरबूजों को देख के इस खरबूजे ने भी क्या पकड़ लिया? रंग, मुहावरे के तौर पे। तो खैर ज़ीरो भी क्या बन गया सर? सिग्निफिकेंट। तो दोस्तों जहन में रखना है, अगर ज़ीरो आ जाए किसके दरमियान? दो नॉन ज़ीरो के दरमियान। अगर ज़ीरो आ जाए दो नॉन ज़ीरो के दरमियान तो फिर ज़ीरो भी क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुए? इसमें हुए सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है। कोई मसला? बड़ी टेक्निकल बातें करने लगा हूँ, ज़रा गौर करना है। चलो, हमने कहा सर 10700। तो सबसे पहले दिमाग से सोचना है। मैं आपसे एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ, देखते हैं आपके पास उसका जवाब है कि नहीं। बहुत मुश्किल सवाल है। बच्चे ऐसे मुस्कुरा के देखते हैं, बोलते सर आप हमारा मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कह के। प्यार से कह देता हूँ ना, नए नए बच्चे भी आते हैं ना, अक्सर वो बोलते हैं सर बहुत मुश्किल, कोई मुश्किल चीज़ें चल रही हैं, ये वो, वही प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें चल रही हैं। 5 1 5 10 50 हो जाएगा सर। 5 1 5 और 0 वैसे ही आ गया सर। क्या ख्याल है? 500 5 1 2 0 वैसे ही आ गए। ऐसे ही है ना? ये मैथ कितनी आसान है सर। 1000 से कर दो। 5 1 3 0 वैसे ही आ गए। यानी ये मैंने टाइम पास नहीं किया, मैंने अपना काम बहुत आसान कर दिया है। और आपको असली बात बताने जा रहा हूँ। वो क्या है? वो ये है सर कि इन 3 को अगर हम देखें, अगर आपको इसके साथ 3 0 दिख रहे हैं तो आप चाहो तो 5 अलग करो और 3 0 जैसी चीज़ अलग करो, अलबत्ता साथ में क्या लगाओ? 1, और फिर मल्टीप्लाई कर दो किससे? तो दोबारा यही बनेगा। वाह सर वाह, कितनी मुश्किल बात बताई। हमें भी दिख रहा है ये यही लिखा हुआ है। अगर कहीं लिखा हो ऐसे तो हम कहेंगे तेरा तुम आ जाओ साइड पे, और मल्टीप्लाई में 2 0 है, 2 0 तो कुछ भी नहीं होते, तो साथ क्या होगा? 13 1 2 0 वैसे ही आ गए। ऐसा सोच सकते हैं जी सर, ऐसा भी सोच सकते हैं। ओके, तो ये आपको 107 और साथ में 3 0 दिख रहे हैं। इस 0 के बारे में तो हम श्योर हैं कि भैया आप क्या हो? दो नॉन ज़ीरो के बीच में आ गया ना। अब ये जो नॉन ज़ीरो आए, इसको मैं सोच सकता हूँ कि 107 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 जैसी चीज़। ठीक है, सही है। इसको 1000 भी पढ़ सकते हैं या 10 पावर 3 भी पढ़ सकते हैं, या इसको प्यार से किलो भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही है ना? 1000 का मतलब बताया था ना मैंने, 1000 का मतलब किलो था, तो ये हो गया किलो। अब हो सकता है सर साथ में फासला हो, तो ये फासला दिया है किसमें? किलोमीटरों में। तो ये असल में जो 107 करके यूं जो लिखा है, ये फासला दिया हुआ है किसमें? अगर हम इसको ऐसे मानेंगे तो ये फासला किस में दिखेगा? किलोमीटर्स में दिखेगा। यानी इन 3 0 को अगर आप हटा भी दो, इन 3 0 को आप प्रेफिक्स मान के
हटा भी दो तो आपका नंबर जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है अभी भी वो कैसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वैलिड इन्फॉर्मेशन। इसमें तो उसने पॉइंट दिया ही नहीं है, ध्यान में रखो, इसमें उसने पॉइंट दिया भाई। अगर ये यूं करके दे देता ना तो कहानी कुछ और हो जाती है, फिर कहानी कुछ और हो जाती, फिर हमें इन सबको कंसीडर करना पड़ता, वो मैं आगे जाके बताता हूँ। सही है, अभी सादी सी बात ये है सर, अगर पॉइंट से पहले, अब पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया है, सही है, तो इन 3 नंबरों को हम सोच सकते हैं, या इसी को लिखने का एक और तरीका, पॉइंट यहाँ पर है, जंप मार के यहाँ पे ले जाए। अगर किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कितनी जंपें दी, 5 जंपें दी भाई, यहाँ से ले गए ना यहाँ पर, सही है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ 1 कैसा नंबर, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, और नॉन जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट। 7 कैसा नंबर, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, जीरो इन दोनों के कहाँ आ गया, कैसा, सिग्निफिकेंट। ये 3 क्या हो गए, एक पॉइंट कल मैंने लिखवाया था। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कौन है, ये एक्सपोनेंट है ना सर, 10 की पावर है ना कुछ ना कुछ, तो ये क्या है, एक्सपोनेंट। और आपने एक जुमला कल और लिखा था सर, ऑल द एक्सपोनेंट्स आर, लिखा था, ऐसा कोई जुमला नहीं लिखा, भूल गया मैं। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं लिखा, क्या क्या लिखवाया, एक पॉइंट का और इजाफा करो, बड़ा गोल्डन पॉइंट था, कैसे मैं भूल गया, इंसान है, चलो खैर लिखें। ऑल द एक्सपोनेंट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट, तमाम के तमाम एक्सपोनेंट्स होते हैं नॉन सिग्निफिकेंट। अगर ये नॉन सिग्निफिकेंट है, अगर ये नॉन सिग्निफिकेंट है, अगर ये नॉन सिग्निफिकेंट है तो फिर ये 3 क्या है, तो बताओ इस नंबर, ये इसी को लिखा है ना मैंने, तो बताओ इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट हुए, 3। अब नंबर को मैं 2 तरीके से आपको समझा रहा हूँ। एक तो मैंने कहा सर इस तरीके से डायरेक्ट सोचें, सोचने में अगर मुश्किल हो रही है तो पॉइंट को ले जाओ कितनी वैल्यू के बाद, 1 वैल्यू के बाद, फिर एक्सपोनेंट्स को क्या मान लो, नॉन सिग्निफिकेंट मान लो, पीछे जो चीज़ बची उसमें देख लो कितने सिग्निफिकेंट, तो ये उसके बन जाएंगे क्या, सिग्निफिकेंट। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अगर हम सोचें यहाँ पर, तो ये 3 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुए, 3 सिग्निफिकेंट हुए। कितने सिग्निफिकेंट हुए सर, आइए, तो 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, ये हो गया इस केस में, और इस केस में जब हमने देखा तो 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि 0 कहाँ आ रहा है, एंड में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, एंड में आ रहा है, सही है। 0 बिल्कुल शुरू में आ रहा हो तो उस नंबर की कोई हैसियत ही नहीं होती। ऐसा नंबर जिसके स्टार्ट में ही क्या आ रहा हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, तो कैलकुलेटर उठाओ और आप अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो जवाब आएगा 10। लेकिन अगर आप 0 मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो भी आएगा, आप 0 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, चेक कर लो। ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं सर, ऐसा लिखता कौन है शुरू में खाली खाली 0, सोच लो। तो क्या सोचा दोस्तों हमने ये सोचा बिल्कुल स्टार्ट में आने वाले 0 भी किसी काम के नहीं है, सही है। यानी कैसे हुए, नॉन सिग्निफिकेंट, बिल्कुल स्टार्ट में आने वाले 0, सही है। और पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो एंड में आने वाले 0 भी किसी काम के चलो ये बात समझ में आ गई जी सर, ये बात समझ में आ गई हमें। आओ कुछ मिसालें और देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंस्ट्रूमेंट है वो आपको पैमाइश करके दे रहा है 3 सेकंड तक की, जैसे हमारी नॉर्मल घड़ी है, कल मैंने बताया कि वो कम से कम 1 सेकंड की पैमाइश करती है, तो 3 सेकंड भी दे सकता है, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, इस तरीके से। लेकिन जो नॉर्मल घड़ी है वो सेकंड से छोटे हिस्सों की पैमाइश करके दे सकती। तो अगर हम स्टॉप वॉच की बात करें, बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है फिर, तो उसमें अगर हम नोट करेंगे, सर, तो ये था ना उसका लीस्ट काउंट, यानी पॉइंट के बाद कितने नंबर दे सकता है, पॉइंट के बाद कितने नंबर दे सकता है, 2। ये लीस्ट काउंट है ना, ये तो लीस्ट काउंट है। मैं ये कह रहा हूँ
कि अगर ये घड़ी आपको पैमाइश करके देगी तो पॉइंट के बाद 2 नंबर मजीद भी बता सकती है, ये वाली घड़ी नहीं बता सकती। तो अगर हम स्टॉप वॉच इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी इवेंट का टाइम हमारे पास आया 5.36 सेकेंड, कितना आया? ठीक है, सही है। तो अब हम कहेंगे सर हमारी घड़ी के मुताबिक तो ऐसा है, पहले तो ये तीनों क्या हैं? वजह, तीनों नॉन ज़ीरो। अच्छा, लाजमी 5.36 सेकेंड है। हो सकता है घड़ी टाइम दिखा रही हो कितना, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन यही टाइम जब नॉर्मल क्लॉक दिखाएगी तो क्या दिखाएगी? वजह, वो सेकंड से छोटे हिस्से। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इस इंस्ट्रूमेंट के लिए ये नंबर अहम है कि नहीं है? ये नंबर क्या है सर? अहम है। और उस इंस्ट्रूमेंट में देखें तो ये वाले नंबर, भाई ये है, इसके बाद वाला तो है ही नहीं ना, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट? 1। अलबत्ता पॉइंट के बाद आने वाले जीरो भी क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट हो जाते हैं सर। पॉइंट के बाद आने वाले जीरो क्या हो जाते हैं? तो अब मैं बड़ी खानदानी जुमला बयान करने लगा हूँ, जरा इस जुमले पे फोकस करना है। पहले बताओ, 5 तो नॉन जीरो, ये सिग्निफिकेंट, और पॉइंट के बाद आने वाला जीरो भी क्या है? सिग्निफिकेंट। तो कितने हो गए? 4 कर दो भाई, इधर 5 जीरो लगा दो। चलो ऐसा कर दिया मैंने, तो कितने हो गए भाई? तो ज़हन में रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि ये पॉइंट के बाद आने वाले ज़ीरो कैलकुलेशन में कोई फ़र्क डाल देंगे, तो अगर यही पॉइंट के बाद ज़ीरो लिखे हों और आप इसको फॉर एग्जांपल आप 5.0 को मल्टीप्लाई करें 6 से, तो आपका कैलकुलेटर जवाब देगा दोस्तों। चेक करो, चेक करते जाओ। 30.0 जो कि 30 है ना सर, पॉइंट के बाद तो ज़ीरो ही है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ ये क्यों लगा रहे हैं। चेक करते जाओ, 5.00 मल्टीप्लाई बाय 6, चेक करो। ये तो सर 30 ही है ना, 30 ही है ना। 5.00 मल्टीप्लाई बाय 6, चेक करो। ये तो सर 30 ही है ना। वाह सर वाह, कितनी मुश्किल बात बता रहे हैं आप। ओ भाई, बात ये है कि आप पॉइंट के बाद 0 लगाते रहो, ज़ाहिरी तौर पे हमें दिख रहा है नंबर की सेहत पे कोई फ़र्क पड़ रहा, तो मैथमेटिक्स करते हुए अगर पॉइंट के बाद 0 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता फिजिक्स की ज़बान में अगर आपने ये पॉइंट के बाद के 0 हटा दिए, अगर आपने ये पॉइंट के बाद के 0 हटा दिए, तो इसका मतलब आपने उस इंस्ट्रूमेंट की वो जो छोटी इन्फॉर्मेशन जो कि कल की क्लास मैंने आपको बताई थी, इसका मतलब वो छोटी इन्फॉर्मेशन आपने हटा दी। आपने कहा कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो छोटी पैमाइश करके दे रहा था, आपने उसको माइनस कर दिया, तो अब ये चीज़ क्या हो जाएगी? गलत। तो पॉइंट के बाद 0 नंबर की ज़बान में कुछ नहीं है। पॉइंट के बाद 0 बड़ी टेक्निकल बात, सबक की बात, लुब्बे लुबाब। पॉइंट के बाद का 0 मैथ की ज़बान में जब कैलकुलेशन करेंगे कोई फ़र्क नहीं करेगा। अलबत्ता पॉइंट के बाद का 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इंस्ट्रूमेंट छोटी से छोटी क्या कर सकता है, यानी उसकी एक्यूरेसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। समझ में आ रही बात? चले ठीक है सर, हमें ये बात भी समझ में आ गई। तो अब अगर ऐसा लिखा हुआ है सर 3000.0590, जैसा अजीब से नंबर ले रहे हैं सर आप। हाँ भाई, कितने हैं? और दलील के साथ। तो देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी काम आ रही है, सही है। और पॉइंट के बाद की इन्फॉर्मेशन तो वैसी ही अहम है सर, सही है। ऐसे ही आप बोलोगे सर इधर वो अहम नहीं थी क्या? इधर जब पॉइंट्स भाई इधर कंसीडर करें, पॉइंट कहीं पे भी नहीं है तो कहाँ है सर? हम मान लेंगे यहाँ पर, ऐसे ही है ना। तो पॉइंट से पहले क्या दिख रहा है सर हमें? 0 ही है ना। लेकिन क्या उसने पॉइंट दिया? नहीं दिया। और इसने खुद दिया तो हमें क्या पता कि पॉइंट के बाद की हमें पैमाइश मिल रही है कि नहीं मिल रही, सही है, ठीक है। अलबत्ता इस केस में अगर हम बात करें तो हम श्योर हो गए कि इतनी पैमाइश तो ये सीधी सीधी करके हमें दे रहा है, और इसके बाद के छोटे हिस्सों की भी क्या करके दे रहा है। इसलिए टेक्निकल बात ये बनी सर कि अगर ये पॉइंट है, अगर ये क्या है, तो इस पॉइंट के बाद आने वाला जो 0 है वो तो सिग्निफिकेंट है ही,
तो इस पॉइंट से पहले आने वाला जीरो भी क्या हो गया? सर इधर क्यों नहीं हो रहा? इधर पॉइंट उसने दिया नहीं है, इधर उसने पॉइंट दिया, इसलिए हमने ये लिखा था, एक जुमला लिखा था, वो जीरो जो पॉइंट से पहले आए, वो जीरो, जुमला पढ़ो मेरा, वो जीरो जो पॉइंट से पहले आए और एंड में आ रहे हो तो वो भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। तो ये पॉइंट से पहले तो आ रहे और आ भी किस में रहे? एंड में। अलबत्ता यही जीरो अगर कहाँ चला जाए? शुरू में, तो इसकी अहमियत क्या हो जाएगी? अभी बताया था ना, खत्म हो जाएगी। तो बताओ कितने सिग्निफिकेंट बने? 6 4 कितने बन गए? 10 सिग्निफिकेंट बने। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो चंद सवाल दूं, मुझे अभी करके दिखाएंगे? चले मैं चंद सवाल दे रहा हूं आपको, मुझे बताना है आपने। ये 3 कि देखो ये 2 नॉन ज़ीरो, ये तो होंगे, ये भी होंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद आने वाला ज़ीरो और एंड में हो, जहन में रखना है क्या? पॉइंट के बाद आए और कहाँ हो? एंड में। पॉइंट के बाद आने वाला ज़ीरो और एंड में हो तो कैसा हो जाता है? सिग्निफिकेंट हो जाता है। याद है? सही है सर। ये पॉइंट के बाद 3, तो ये हो गए 2 ज़ीरो और 1 ये, 3 ये हो गए और 2 कितने? 5। तो कितने हो गए भाई टोटल? जगह पिंजाए सिग्निफिकेंट फिगर्स दे, 5 हो जाएंगे। क्या ख्याल है? सही है। तो इसमें सोचें सर, अगर हम ना, तो पॉइंट इसमें नहीं है, पॉइंट इसमें नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं सर? जब पॉइंट नहीं है तो इससे पहले मैंने एक मिसाल आपको करवाई थी। तो एंड में ये जो 1 ज़ीरो आ रहा है, मैं अगर दोस्तों इसको सोचो थोड़ी देर के लिए, 3 5 0 0 फिर 0 0 फिर 6 9 और ये ज़ीरो है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं ज़ीरो नहीं लिखूं, मल्टीप्लाई में एक ज़ीरो लिख दूं, तो क्या लिखेंगे? 10। ऐसे ही ना 1 लिखेंगे ना, ताकि 10 बन जाए। भाई ये पूरा 1 से होगा तो दोबारा यही चीज़ आएगी और साथ में क्या आ जाएगा? अब बताओ, इसको यूँ लिख सकते हैं, ये क्या है? ये प्रेफिक्स है सर 10, और इसको प्यार से कहते हैं, आप ही ने बताया था, इसको प्यार से कहते हैं डेका। क्या कहते हैं? डेका। तो हो सकता है सर वो इंस्ट्रूमेंट हमें डेका में पेमाइश करके दे रहा हो, तो ये नंबर सारे चेंज हो रहे होंगे, ये डेका ही रहेगा, 10 ही रहेगा अपनी जगह पे। समझ में आ रही है बात? कहने का मकसद ये है सर कि सर एंड में जो ज़ीरो आ रहा हो, बड़े सियाने हैं सर, इधर पॉइंट, इधर एंड में ज़ीरो को कह रहे हो कि क्या है? पॉइंट के बाद एंड में ज़ीरो आ रहा है तो क्या है? इधर जो ज़ीरो एंड में आ रहा है, लेकिन इधर सर पॉइंट लगाया नहीं है, तो ये जो एंड में ज़ीरो आ रहा है और पॉइंट भी नहीं लगाया, तो ये क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट। तो क्या बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए सर? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? ये खुद मैंने घुमाने के लिए एंड में एक ज़ीरो छोड़ा था। इससे पहले भी तो एक मिसाल करवाई थी ना मैंने। क्या मिसाल थी बताओ? वो 107 के साथ 3 ज़ीरो थे ना, तो हमने इसको हटा दिया था, क्या मान लिया था? 1000। एक प्रेफिक्स बन गया, बन के साइड पे आ गया, तो कितने बचे? ऐसा ही है। इसी तरीके से ये 10 साइड पे निकाला, तो ये कौन है? प्रेफिक्स है ना सर साइड पे, तो बाकी क्या बचेगी? सही है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 100 साइड पे निकाल सकते हैं। भाई 2 ज़ीरो है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो क्या बन जाएगा? हेक्टो। ऐसा ही है। तो ये साइड पे हो गया, बाकी बचा, तो कितने हो जाएंगे सर? 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ में आ रही है? चलो, ये भी समझ में आ गया सर। थोड़ी और बात कुछ बता दें। चलें जी, 0.001। तो बताओ, मैं इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस। अब बताओ ये 10 पावर माइनस 6 क्या है?
प्रेफिक्स है ना, प्रेफिक्स को भी काउंट नहीं करते। और साथ ही आपने बोला, एक और जुमला लिखवाया था, या प्रेफिक्स सोचो या इसको क्या मान लो, ऑल द एक्सपोनेंट्स आर, और उसकी वजह भी मैंने अभी बताई थी इससे पहले। तो ये नहीं है सर, सिर्फ क्या है, तो इसका 10 पावर -6 का मतलब है असल में माइक्रो क्या है, हो सकता है सर ये इलेक्ट्रॉन की एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांजिशन का टाइम हो जो कि होता है बहुत छोटा, तो कितना माइक्रो सेकंड हुआ, तो वो घड़ी हमें टाइम बता रही है सर इसका टाइम 1 माइक्रो सेकंड, 2 माइक्रो सेकंड, या अब घड़ी तो 1 माइक्रो, 2 माइक्रो, 3 माइक्रो बता रही है, लेकिन हम उसको माइक्रो में नहीं देख रहे। अगर किस में ना देखें तो हमें ऐसा दिखेगा, ये क्या लिखा है, ये भी क्या लिखा है, 1 माइक्रो सेकंड लिखा है। और अगर यूं दिया जाए 0.30 फिर 20 फिर 2, तो अब इसको 6 जंपे देंगे तो 0.2 के बाद आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट -6, सही है। और -6 का मतलब माइक्रो हो सकता है, ये टाइम था सेकंड का, तो ये टाइम क्या दिख रहा है, तो घड़ी असल में टाइम बता रही है सर 2 माइक्रो सेकंड्स में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। तो कितने सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं, एक सिग्निफिकेंट, अरे नंबर तो एक है भाई, नंबर लिखने में नंबर 2 लिखा हुआ है, डिजिट तो क्या है, डिजिट तो क्या है सर, एक है, सही है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। तो सर ये पॉइंट अभी आप सर, आपकी भी एक ज़बान नहीं है भाई, मेरी ज़बान वही है, तुमको समझने में मुश्किल हो रही है। अभी आपने बोला तो सर पॉइंट के बाद आने वाले ज़ीरो क्या होंगे, पढ़ो अपने पास जुमला, पॉइंट के बाद के ज़ीरो के लिए जुमला पढ़ लो अपने पास, पूरा जुमला पढ़ना लेकिन, और 2 जुमले, पॉइंट के बाद पूरा जुमला पढ़ो जो कल लिखवाया था, 0 आफ्टर डेसिमल विल बी सिग्निफिकेंट, सही है। फिर अगला जुमला, सही है, ठीक है। अब देखो ये जो 0 आ रहा है ना आपके पास, ये जो 0 आ रहा है हमारे पास पॉइंट के बाद, ये जो 0 आ रहे हैं, क्या ये 0 शुरू में आ रहे हैं, एंड में आ रहे हैं, शुरू में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं। अगर यही 0 सर अभी मैंने बताया था पिछली मिसालों में, पॉइंट के बाद कहाँ आ रहे होते, एंड में आ रहे होते, यही 0 पॉइंट के बाद कहाँ आ रहे होते, तो ये 0 कैसे हो जाते हैं, समझ में आ रही है बात। लेकिन चूंकि ये 0 पॉइंट के बाद तो आ रहे हैं, लेकिन कहाँ आ रहे हैं, तो अब ये सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट है, सही है। तो कितना हो गया, 1 सिग्निफिकेंट, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट। अबे भाई 2 डिजिट है यार, 2 नंबर लिखा हुआ है ना, एक है तो एक चीज़ है ना भाई। तो इधर अभी ये 7 सिग्निफिकेंट, ये 9, 7 और 9 16 सिग्निफिकेंट, 16 और 3 ऐसा हो रहा है क्या। इधर एक एक गिनती करो, उधर 2 बोल देते हो यार सारे मिलके, ऐसा नहीं करो यार, कभी कभी कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है। खैर ठीक है, ओके हो गया। चलो एक मिसाल और देखते हैं। तो भाई अगर इसमें लिखना चाहें, इसमें भी लिखना चाहें तो कितना सिग्निफिकेंट, इसमें भी लिखना चाहें तो ठीक है, तो 0.003076 इसमें सोचें अगर, सर 4 हैं। पॉइंट के बाद के 0 सिग्निफिकेंट तो होते हैं, लेकिन ये कब आ रहे हैं, शुरू में गए, तो बाकी बचा, सही है। तो कितने हो गए, अच्छा यूं हो, कितने हो जाएंगे, कैसे 5, सर ये 0 भी तो पॉइंट के बाद ही आ रहा है, लेकिन किस में आ रहा है, एंड में आ रहा है। पॉइंट के बाद का 0 है लेकिन शुरू में नहीं है सर, कहाँ है, एंड में। तो दोस्तों कितने हो गए, 5 हो गए, समझ में। हाँ, तो अगर ये इसी तरीके से एक नंबर और मिसाल बना लें, इस 0 की जगह 1 आ जाए या कुछ भी आ जाए, चलो 8 आ गया पॉइंट, और फिर यही नंबर लिखा है, फिर यही नंबर लिखा है, तो अब ये जो 0 हैं ये पॉइंट के बाद हैं,
पॉइंट के, तो आप बोलोगे सर पॉइंट के बाद शुरू में ही है, तो इनको भी आप हटाओ, इनको भी क्या करो, हटाओ। इसलिए अब इन्हें नहीं हटा सकते हैं क्योंकि इनसे पहले अब कैसा नंबर है, नॉन जीरो नंबर है सर। कैसा नंबर है? इसकी मिसाल ऐसी है कि घड़ी है, वक्त की पैमाइश करके दे रही है, ये हिस्सा तो बता रही है, पॉइंट के बाद का हिस्सा भी, पॉइंट के बाद भी कितने डिजिट बता रही है, 1 2 3 4 5 6 8, 8 डिजिट बता रही है। आप कह रहे हो मैं 3 नहीं लूँगा भाई, सही है। तो पॉइंट के बाद के जीरो काउंट होते हैं, शुरू वाले भी और एंड वाले। एंड वाले तो हमेशा काउंट होते हैं, एंड वाले तो, शुरू वाले कब काउंट होते हैं, जब पॉइंट से पहले क्या हो, तो कब काउंट नहीं होते हैं। तो बताओ इसमें कितने बने, 4 और 5 कितने हो गए, 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 9। बात समझ में आ रही है? होमवर्क नोट कर लें। हमने कहा सर 708960 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 53.0671। माइनस में भी हो तो ऐसा नहीं है कि सिग्निफिकेंट नहीं होगा, होगा। ये नंबर लिख रहा हूँ सिर्फ। क्या सर इतने आसान आसान सवाल दे रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं।